फ्रेंड्स, आज हम मॉक टेस्ट 221 लेके आए हैं और ये जीके जी से संबंधित होंगी। वही प्रश्न को लेके आए हैं जो 2016 में बिहार सिविल कोड के एग्जाम में पूछे गए थे। तो सारे प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस पशु को अघन्या कहा गया है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ऋग्वेद में किस पशु को, किस जानवर को अघन्या कहा गया है? वेद, वेद कितने हैं? 4 हैं। कितने वेद हैं? 4 हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद तो कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना है कौन सा वेद है चारों में से? तो सबसे पुराना है ऋग्वेद। सबसे पुराना ऋग्वेद। और कौन सा वेद जो है गद पद दोनों में लिखा गया है? गद और पद दोनों में, गद और पद दोनों में, तो यजुर्वेद। यज्ञ की भी चर्चा यजुर्वेद में। सामवेद में संगीत की चर्चा। प्रश्न पूछेगा संगीत की चर्चा किस वेद में? सामवेद में। और अथर्ववेद में जादू टोना। प्रश्न पूछता है कि जादू टोना किस वेद में है? जादू टोना तो अथर्ववेद में है। तो चारों को याद रखिएगा। और सबसे अंत में जो जोड़ा गया नया वेद, ये भी अथर्ववेद है। तो 4 वेद हो गया। इसके अलावा ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और कभी पूछता सूक्त कितने हैं? तो 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, 10,584 ऋचाएँ हैं। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। अब आइए प्रश्न में। प्रश्न में बोला गया कि ऋग्वेद में किस पशु को अघन्या कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाय। गाय को ऋग्वेद में अघन्या कहा गया है। इसको आपको याद रखना है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से हम प्रत्येक प्रश्नों को बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। और सारे प्रश्न का PDF आपको क्रेजिट जे सड्डा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, वहीं पर आपको मिल जाएगा। प्रश्न है, किस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है, एक भी सैटेलाइट नहीं है? ये प्रश्न पूछा गया था। मात्र 2 ही ग्रह है। एक ग्रह है बुध और दूसरा है शुक्र। बुध और शुक्र ये दोनों ऐसा ग्रह है जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट नहीं है। कितने ऐसे ग्रह हैं जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है? 2 ग्रह। कौन कौन? बुध और शुक्र। पृथ्वी के पास तो है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है कौन सा? चांद, चंद्रमा जिसको बोलते हैं। बृहस्पति के पास भी है। इसके सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। इसको याद रखिएगा, पूछता एग्जाम में कि गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है किसका? तो बृहस्पति का। और मंगल के पास 2 है, फोबोस, डिमोस। मंगल के पास 2 उपग्रह है। कौन कौन है? फोबोस, डिमोस। फोबोस एक, डिमोस। फोबोस, डिमोस किसका 2 उपग्रह है? तो मंगल का है, याद रखिएगा। तो प्रश्न में इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जान लेते हैं। प्रश्न में बोला गया था किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है। बता दे, बुध और शुक्र के पास नहीं है, पृथ्वी के पास है, मंगल के पास है, बृहस्पति के पास भी है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। बाकी यहाँ शुक्र जगह अगर बुध देता था तो बुध आपका आंसर हो जाता। ठीक है, तो आपको इसको भी याद रखना है। जो हम ये अलग से जो एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा है इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी मृदा, मिट्टी कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो है वो कौन सी मृदा है, कौन सी मिट्टी है? बता दे, जो काली मृदा है, काली मृदा, इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। काली कपासी मृदा कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि कपास की खेती सर्वाधिक जो होती है वो काली मृदा में ही होती है, इसलिए इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। और बता दें, काली मृदा का ही दूसरा नाम है रेगुर मृदा। काली मृदा का ही दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार। रेगुर, तो रेगुर मृदा किस मृदा का दूसरा नाम है? काली मृदा। काली मृदा का ही दूसरा नाम रेगुर मृदा है। और सबसे अधिक कपास की खेती काली मृदा में होती है। तो सारे फैक्ट को याद रखना है। इसका अब आंसर जान लेते हैं। सबसे अधिक कपास जलोढ़ नहीं होगा, लाल नहीं होगा, लेटेराइट नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, काली मृदा। काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। नेक्स्ट है, क्वार्टजाइट किस सेल का कायांतरित रूप है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ तो आप पहले छांट दीजिएगा, सेल और प्लूटोनिक सेल, ये दोनों तो होगा नहीं।
होगा या चूना पत्थर या बलुआ पत्थर। इसी दोनों में आपको दिमाग लगाना है कि क्वार्टजाइट जो है वो किसका कायांतरित रूप है, किस सेल का कायांतरित रूप है। तो बता दे चूना पत्थर नहीं होगा यहाँ पे, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बलुआ पत्थर। तो आपको याद रखना माइंड में कि क्वार्टजाइट किसका कायांतरित रूप है, तो बलुआ पत्थर का है, चूना पत्थर का नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है सबसे तेज मेमोरी आपको बताना है। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, बता दे। सबसे तेज जो मेमोरी है वो कैश मेमोरी है। सबसे तेज मेमोरी कैश मेमोरी है और ये रैम सीपीयू के बीच बफर का काम करती है। कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी है, बहुत बार जमा पूछा गया है। सबसे तेज मेमोरी कैश मेमोरी, सबसे तेज मेमोरी कैश मेमोरी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। हार्ड डिस्क नहीं होगा, डीवीडी रोम नहीं होगा, स्टैटिक रैम नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कैश मेमोरी सबसे अधिक मतलब स्पीड तेज मेमोरी है। प्रश्न है विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। चीनी का कटोरा विश्व में, तो ये क्यूबा देश को कहा जाता है। किसको, क्यूबा। इसका राजधानी है हवाना। राजधानी इसका क्या है, हवाना। ये हवाना कैपिटल है इसका, क्यूबा कंट्री इसका कैपिटल हवाना। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यूबा देश का राजधानी हवाना है और इसे विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर में नहीं बनता है। हमारे शरीर में किसका निर्माण नहीं होता है। ऑप्शन में दे रखा विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। देखिए हमारे शरीर में हार्मोन बनता है, एंजाइम भी, प्रोटीन भी। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए हमारे शरीर में नहीं बनता है। इसका मात्रा न सांद्रता बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर में उपयोग है, इसलिए इसका निर्माण नहीं होता, शरीर में नहीं बनता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन। विटामिन ए हमारे शरीर में नहीं बनता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। प्रश्न है ये मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था। ये तो बहुत सारे योजना निकलते हैं ना, 2000 इस बार बहुत सारे योजना निकले हैं। तो 2000 बोल रहे हैं। मेक इन इंडिया अभियान है वो किस वर्ष शुरू हुआ था। तो बता दें मेक इन इंडिया, क्या बोले थे, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था, तो डेट याद रखिएगा 25 सितंबर 2014। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया अभियान को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कभी कभी लिखा ऐसे आएगा ड्राई आइस। ड्राई आइस, ड्राई आइस हिंदी में बोलते शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा शुष्क बर्फ ये कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ, ड्राई आइस कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। प्रश्न है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है। अभी वर्तमान में भारत में कितने हाईकोर्ट हैं, कितने हाईकोर्ट भारत में कितने हाईकोर्ट हैं। 25 हाईकोर्ट है। कितने हैं, 25 हाईकोर्ट है। अभी नया जो बना है 25वां हाईकोर्ट, वो कहाँ पे बना है उसका आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। 25 हाईकोर्ट अभी भारत में है, तो बताना मध्य प्रदेश में जो हाईकोर्ट है वो कहाँ पे स्थित है। बहुत सारे स्टूडेंट ये क्या करेंगे कि देखेगा हाँ राजधानी में ही हाईकोर्ट होता है, तो मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल, मारो ऑप्शन डी, आगे बढ़ो। उसका यहाँ गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो भोपाल में नहीं है, जिस तरह अपना बिहार का हाईकोर्ट पटना में है, राजधानी में है। लेकिन मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट भोपाल में नहीं होकर कहाँ पे है बता दे, तो ये है जबलपुर में। मध्य प्रदेश में है जबलपुर। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जबलपुर, न कि भोपाल, याद रखिएगा। तो अभी कितने हैं भारत में हाईकोर्ट, 25 हैं। पहले 24 थे, जो 25वां बना है, जिसे पहले 24 हाईकोर्ट थे। बार इसको डिलीट कर दीजिए। पहले हाईकोर्ट कितने थे, 24 थे।
अब प्लस एक जो बना है 25वां हाईकोर्ट, तब ना 25 हाईकोर्ट अभी हो गया है। तो ये जो एक बना है, इसी एक का आपको नाम बताना है। कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में। 25वां हाईकोर्ट कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न ये आज का लास्ट प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर नहीं पाए गए हैं? एक भी हड़प्पा नगर नहीं पाया गया है किस भारतीय राज्य में? गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान। ये प्रश्न हम अपने मन से दिए हैं। इसका भी आंसर आपको टाइप करके कमेंट बॉक्स में देना है कि किस राज्य में एक भी हड़प्पा नगर नहीं पाए गए। जानते होंगे, आसान प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस इतना था। सारे प्रश्नों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।